हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 70 होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसके रिलेटेड हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ABC एक समरूप त्रिभुज है और DEF एक समरूप त्रिभुज है तो जो उनका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये दो त्रिभुजों के एरिया का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। ये कंप्लीट फॉर्मूला क्या था? AB बटे DE का स्क्वायर बराबर BC बटे EF का स्क्वायर बराबर AC बटे DF का स्क्वायर, है ना। ये कंप्लीट फॉर्मूला जो था हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दिया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग NCERT की एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो जल्दी से हम लोग कर लें तो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक छोटा सा ही है, एरियाज वाला, है ना। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट किया है, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। ओके, खैर, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि जो AB भुजा है वो CD के 2 गुना है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये अपने को पता लगाना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले समलंब बोल रहा है तो हम लोग सम बना लेते हैं, ट्रेपेजॉइड ABCD। अब मैंने AB भुजा को बड़ा क्यों लिया है? क्योंकि CD का 2 गुना AB है तो जाहिर सी बात है AB CD से बड़ा होगा, है ना। ओके, इसके विकर्ण के बारे में बात हो रही है तो जल्दी से हम लोग विकर्ण भी खींच लेते हैं। ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमें AB समांतर CD दिया हुआ है तो ये हमने कर लिया। AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो AOB कहाँ है? AOB और COD ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनके एरियाज के बारे में अपने को पता लगाना है। ओके, तो माना ABCD एक समलंब है, ये क्या लिख दिया? समलंब। ओके, समलंब है ना, तथा इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने फिगर की ऐसे रचना करी है। ओके, देखो अपने को इस प्रूफ में करना क्या है, अपना मेन मोटिव क्या है? हमें जिन दो ट्रायंगल्स को दिखाना है क्षेत्रफलों का अनुपात, हमें पहले उनको सिमिलर प्रूफ करना है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो हम लोग पहले AOB को COD के सिमिलर दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एंगल्स कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है और ये एंगल नंबर 3 है, ये एंगल नंबर 4 है। AA समरूपता लगेगी, चुटकियों में सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। देखो, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में मैंने आपको Z एंगल्स के बारे में बताया था, एकांतर कोण, ये Z यहाँ पे बन रहा है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 1 का नाम क्या है? OCD, है ना, या तो एंगल C सिर्फ लिख दो चलेगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है ना। इसी तरह एंगल B इक्वल होगा एंगल 3 जो है D के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, है ना। ये भी एकांतर कोण की प्रॉपर्टीज है। हम लोग चाहे 1 2 3 4 नंबर्स लिख देते, चाहे एंगल्स के नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर हो गए तो AA समरूपता लगेगी भैया। AA समरूपता से अपने को क्या मिलेगा?
त्रिभुज AOB और COD बराबर है ना, सिंपल सी बात है। AOB बराबर कह रहा हूँ, सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, है ना। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD ये बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात से, मतलब AB का अनुपात CD से, AB अनुपात CD इसका स्क्वायर। हमें यही दो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में बात की हुई है, AB बराबर CD, है ना। अगर इन दोनों भुजाओं के बारे में बात की गई है तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों भुजाओं को कंसीडर करते हैं और बाकी भुजाओं को नहीं लेंगे, इतने से ही अपना काम हो जाएगा। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। AB बराबर हम लोग 2CD रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय 5 से, है ना, जो रीज़न हमने यूज़ किया वो भी लिख देते हैं। AB बराबर 2CD बटे में CD इसका होल स्क्वायर, CD से CD कैंसिल आउट, ये है AB बराबर 2CD से अपने को मिला है ना, चूंकि तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 और अपॉन में 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ABC में क्यों लिख रहा हूँ, AOB है ना। ये निकालना था अपने को, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया 4:1, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई 4, ये आंसर आ गया अपना। ये निकालना था, एकदम इजी क्वेश्चन था, बस हमने सिमिलर प्रूफ करना था इन दोनों ट्रायंगल्स को। जैसे ही सिमिलर प्रूफ हो गया थ्योरम 5 के यूज से हम लोग इसको कर लेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग को देखना है इसी एक्सरसाइज से, तो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं सीधे। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, और हाँ DEF है, तो हमें DEF और ABC त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना। जब हम किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हमारे पास एक और छोटा सा त्रिभुज बन जाता है कुछ इस तरह का। देखो हमारे पास एक त्रिभुज ABC पहले से है, ABC, इनके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिलाया भुजाओं के, तो अपने पास एक छोटा सा त्रिभुज बन गया DEF कुछ इस तरह से, है ना। देखो वैसे तो 4 त्रिभुज बन गए और ये चारों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है, जो लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, ये सब इक्वल होंगे, है ना। तो हम लोग अगर किसी एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर इस तरह त्रिभुज बनाते हैं तो अपने को कह रहा है ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, इसके एरिया का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज से क्या होगा पता करो। ओके, तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ये हम लोग पहले देखते हैं। दिया है भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA, BC, CA तथा AB के मध्य बिंदु। क्वेश्चन में जो है मैंने उसमें थोड़ा स्लाइड चेंज किया है। क्वेश्चन में AB का मध्य बिंदु D कह रहा है क्रमशः, लेकिन हमें AB का मध्य बिंदु F लेना है। क्यों लेना है अभी आपको प्रूफ करते करते समझ आ जाएगा। अगर AB का मध्य बिंदु D लोगे और BC का मध्य बिंदु E लोगे और CA का मध्य बिंदु F लोगे तो जो प्रूफ होगा वो अल्फाबेटिकली कन्वीनियंट नहीं लगेगा, है ना। हमें लास्ट में इस तरह से कुछ मिलेगा, ABC ये सिमिलर हो जाएगा समथिंग, DEF नहीं रह जाएगा, ये FED समथिंग इस टाइप का हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जो कि अपने लिए सही नहीं है ना। तो इसके लिए हमें ये जो मैंने लिया है ये प्रॉपर तरीका है लेने का। मध्य बिंदु D, E तथा F है। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, मैं प्रूफ की तरह इसको फॉलो कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और इसका अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से,
ये क्या होगा हमें पता लगाना है। ओके, उपपत्ति करते हैं इसकी। चूंकि डी ई एफ ये मध्य बिंदु है, तो आप लोग ध्यान दो, अगर हमें इस रेखा के मध्य बिंदु को इस रेखा के मध्य बिंदु में मिला दिया तो ये जो ई एफ रेखा है ये बी सी के पैरेलल हो जाएगी, है ना। और इसी तरह डी ई रेखा ए बी के पैरेलल, और इसी तरह एफ डी रेखा ए सी के पैरेलल, है ना। साफ साफ दिख रहा है। अगर किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं को बीच से काट कर मिलाएंगे तो वो जाहिर सी बात है अगली वाली भुजा के पैरेलल होगी, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई दैट जो ई एफ रेखा है, चाहे एफ ई लिखो चाहे ई एफ, बात एक ही है, और ई एफ ये समांतर होगी बी सी के, है ना। और ई एफ समांतर होगी बी सी के, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हमने मध्य बिंदु को मिलाया है ना, तो जो ई एफ की जो लेंथ होगी वो बी सी की लेंथ के आधी होगी, है ना। तथा ई एफ बराबर 1/2 बी सी, ये मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी है। और 1/2 बी सी क्या होगा, बी डी के बराबर है ना। पूरी लेंथ यहाँ तक बी सी है तो आधी लेंथ क्या होगी, बी डी होगी। तो दिस विल इम्प्लाई ई एफ बराबर बी डी। इतना आ गया। हमने एफ बिंदु को चूज किया तो ई एफ पैरेलल हो गया बी सी के और ई एफ बराबर हो गया बी डी के। और इसी प्रकार ये जो हमारी रेखा डी ई होगी ये बराबर होगी बी एफ की। कैसे देखो, डी ई पैरेलल है बी ए के, है ना। डी ई रेखा समांतर है बी ए के, और जो डी ई की लेंथ होगी वो बी ए के लेंथ की आधी होगी, और बी ए की लेंथ की आधी किसके बराबर है, बी एफ के, है ना। सो इसी तरह डी ई बराबर हो जाएगा बी एफ के। ये क्यों हुआ, क्योंकि अपनी जो डी ई रेखा ये पैरेलल है बी ए के, दैट मीन्स ए बी, एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी, और हाफ ए बी बराबर है बी एफ के। इस बात का हमने यूज करके ये प्रूफ कर दिया। अब देखो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज मिल गया ना, बी एफ ई डी। ये समांतर क्यों है, क्योंकि इनकी आमने सामने वाली भुजाएं समांतर है। डी ई समांतर है ए बी के, और डी ई समांतर है ए बी के समांतर है तो बी एफ के भी समांतर होगा, है ना। डी ई समांतर है इसके और बराबर भी है, समांतर ही नहीं सिर्फ बराबर भी है, और ये वाली इसके बराबर है ना। तो अगर हम इन कोणों को नाम दे दें 1 2 3, अगर इन कोणों को नाम दे दें ओके, तो डी एफ बराबर हो गया बी एफ के। हम लोग समांतर चतुर्भुज अब कंसिडर करेंगे, समांतर चतुर्भुज बी एफ ई डी में। अतः समांतर चतुर्भुज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज का यूज करना है। बी एफ ई डी में समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, है ना। कोण बी बराबर कोण ई, क्यों, कोण E1 है, ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण है। ओके, इसी तरह हमें दो समांतर चतुर्भुज और मिलेंगे। कौन कौन से, डी एफ ई सी एक ये मिलेगा, और ई डी एफ ए एक ये मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार मेरी राइटिंग दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है लग रहा है। समांतर चतुर्भुज कौन कौन से हैं, सी डी एफ ई, कुछ भी लिखो, डी एफ ई सी यही लिख देते हैं, डी एफ ई सी तथा ई डी एफ ए में कोण भी बराबर था कोण 1 के, और कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण ए बराबर होगा कोण डी के जो कि 2 है, तथा कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, कोण सी बराबर होगा कोण एफ दैट इज 3। ओके,
अब आप लोग ध्यान से देखो, हमने ए बी सी कंसीडर किया था, हमने डी ई एफ कंसीडर किया था। तो जो पहला त्रिभुज था बड़ा वाला, उसमें के कोण ए बी सी हैं, ये दूसरे त्रिभुज के कोण 1 2 3 के बराबर हो गए। मतलब इस त्रिभुज का एक कोण अगले त्रिभुज के दूसरे कोणों के बराबर हो रहा है, संगत कोणों के। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समकोणिक है ना। अतः त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी कैसे हैं, समान कोणिक है या समकोणिक है, मतलब कि सारे संगत कोण बराबर हैं। तो समान कोणिक है तो हम लोग एंगल प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। अतः ट्रिपल ए समरूपता से समरूपता से हमें क्या पता चलेगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ट्रिपल ए समरूपता से अपने को ये पता चल गया। ओके, अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग प्रमेय 5 अप्लाई कर सकते हैं। प्रमेय 5 क्या कहती है, एरिया ऑफ, प्रमेय 5 से लिख देते हैं। अतः प्रमेय 5 से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ओके, तो ए बी की संगत भुजा डी ई है ना। ए बी, हमें ऊपर छोटा वाला लिखना है, छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं डी ई बटे ए बी का होल स्क्वायर। हमें 2 ही चाहिए, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, इसी से अपना काम हो जाएगा। ए बी की संगत भुजा क्या थी, डी ई थी। अब आपको पता है जो ए बी है वो 2 टाइम्स डी ई है ना। चाहे हम ए बी की जगह 2 टाइम्स डी ई रख दें, चाहे डी ई की जगह 1/2 ए बी रख दें, बात एक ही है ना। तो ये हो जाएगा, हमने निकाला है ना यहाँ पे, डी ई बराबर बी एफ है, इसी को तो निकाला था ना। यस, डी ई बराबर बी एफ है और बी एफ बराबर 1/2 ए बी है ना। तो ये हो जाएगा, ए बी की जगह हम 2 डी ई रख दें तो 1/2 हो जाएगा, ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। सो ये हो जाएगा 1/4। एरिया इनका जब निकाला तो 1/4 आ गया। अतः एरिया का अनुपात क्या आ गया, क्षेत्रफलों, पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, अनुपात 1:4 है। पिछले वाले में 4:1 आया था, यहाँ पे 1:4 है ना। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बिकॉज हम लोग को 4 ऐसे समांतर चतुर्भुज कंसीडर करने थे जिसमें सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होने वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जो अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पाइथागोरियन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ी थी, है ना। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे होना है। हमें बात कर रहा है किसी 2 त्रिभुजों के बारे में। अगर एक वर्ग, एक है ये, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के किसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमने एक वर्ग लेना है, मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये एक वर्ग हो गया, इसका नाम है ए बी सी डी। कह रहा है इसकी किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, बना दिया भैया। और ये यहाँ पे कॉर्नर पे टच है, ठीक है, थोड़ा ढंग से नहीं बनाया। और इसके एक विकर्ण पे समबाहु त्रिभुज बनाओ। विकर्ण पे जब बनाओगे तो क्योंकि भुजा से बड़ा होता है विकर्ण, तो ये थोड़ा दूर जाएगा, है ना, ऐसे। ओके, ये है भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज और ये है विकर्ण पर बना हुआ। इसका नाम यहाँ पे डी नहीं ई रखेंगे क्योंकि डी तो ऑलरेडी टेकन है, ई, और ये एफ। हमें प्रूफ करना है ये कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक वर्ग ए बी सी डी है
त्रिभुज BCE भुजा पर तथा त्रिभुज DBF ये कहाँ पर बना हुआ है? विकर्ण पर ना, विकर्ण ही है, हाँ, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज है। बने एक्चुअली दो है ना, समबाहु त्रिभुज है। ओके, हमें इन दोनों त्रिभुजों का एरिया निकालना है और देखना है कि क्या इसका एरिया इसके आधा है। ओके, तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को अगर कंसीडर करें तो देखो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है ना। एवरी एंगल ऑफ समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, है ना। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है ना, एंगल 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 प्रॉपर्टी से। त्रिभुज DCEB या CBE पहले लिखा था ना, BCE, चलो BCE समरूप है त्रिभुज DBF के। अब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो जो एरिया होगा, अनुपात मतलब एरिया का, वो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। अतः प्रमेय 5 से एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लोग पहले छोटा वाला ले लें चाहे बड़ा वाला ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमें आधा दिखाना है तो अनुपात या तो 1/2 होगा या तो 2/1 होगा, है ना, तभी ना आधा होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF ये बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात से, है ना। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आप किसी भी भुजा का अनुपात किसी भी भुजा से ले लो, कोई सीन नहीं है। इसमें हर एक भुजा बराबर होगी, हर एक कोण बराबर होगा। तो मैं BC को यहाँ पे ले लेता हूँ और BD को यहाँ पे ले लेता हूँ। ऊपर BCF है ना, BC बटे DB का स्क्वायर। ओके, अब मान लो इस वर्ग की भुजा को A मान लो, स्मॉल a माना, वर्ग की भुजा बराबर स्मॉल a, तो इसका विकर्ण क्या होगा? सो दिस विल इंप्लाई, विकर्ण का क्या है? BD। हाँ, अगर भुजा स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल a। अब विकर्ण निकालने के लिए हम लोग एक ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। BD बराबर क्या होगा? BD विकर्ण है तो जब हम त्रिभुज में देखेंगे तो ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सो BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट जब हटेगा तो BD बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। BD बराबर √2a आ गया और जो a है वो किसके बराबर आ गया? BC के बराबर, है ना। तथा यहाँ पे लिखते हैं BC बराबर a, है ना। सो दिस विल इंप्लाई एरिया क्या हो जाएगा अपना? एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE है यार, मैंने यहाँ पे F लिख दिया, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। ये क्या हो जाएगा? A और बटे में A इसका है BC का मान और DB का मान कितना है? √2a और पूरे का स्क्वायर। A से A कैंसिल आउट और जब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ गया, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई दैट ये 1/2 अनुपात आ गया, है ना। ये चीज़ आपको पता चल गई,
सो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया त्रिभुज त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल त्रिभुज BCE है यार, BDF के क्षेत्रफल का आधा है। यही अपने को प्रूफ करना था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना था, ये वाला। मैंने इस लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन बताए क्योंकि मैंने इनमें टाइम ज़्यादा दे दिए समझाने के लिए। अब अगर समझ नहीं आएगा तो मेरे चिल्लाने से फ़ायदा क्या है ना, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। खैर, अब अपनी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला है बीएड का, तो आई थिंक 3-4 दिन मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पाऊँगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है एग्ज़ाम देने। तो हम लोगों की मुलाकात होगी अब 3-4 दिन बाद। आई थिंक मेरा एग्ज़ाम है 14, 15, 16, 17, तो 18 तारीख को मैं वापस आऊँगा, मतलब 17 को शाम को वापस आ जाऊँगा और उस दिन रिकॉर्ड करके लेक्चर अपलोड करूँगा, है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और मधुर गुप्ता के क्वेश्चंस का मिक्सचर मैं लेकर आऊँगा जो कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक से रिलेटेड होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अगर नहीं किया है पहले से चैनल सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।